नमस्कार। हम अपनी सीरीज अक्टूबर जंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये 9th पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 अक्टूबर 2017। चित्रा की किताब फरवरी में आने वाली थी, लेकिन किताब फाइनल होते होते लॉन्च टल गया। किताब अब मई महीने में आ रही थी। उसी समय अमीश त्रिपाठी की नई किताब सीता आने वाली थी। किताब आने पर उसने किताब की एक कॉपी सुदीप के पापा को भिजवाई और साथ में एक नोट भी भेजा। अंकल, मुझे लखनऊ किताब के टूर पर आना है, आऊँगी तो पक्का मिलूँगी। क्योंकि चित्रा नई राइटर थी तो हर जगह जहाँ उसका पब्लिशर टूर के लिए कोशिश कर रहा था, वहाँ पर पहले से अमीश की किताबों को प्रेफरेंस मिल रही थी। चित्रा और उसके पब्लिशर की लाख कोशिश के बावजूद भी चित्रा की किताब लोगों के दिल में कोई खास जगह नहीं बना पाई। वैसे भी जगह तो तब बनती जब वह किताब सही से प्रमोट कर पाती। अब चित्रा को समझ आ गया कि किताब लिखना एक चीज़ है और किताब को मार्केट में बेचना, लोगों तक पहुंचाना अलग। चित्रा जितना जोर लगा सकती थी उसने लगा दिया था। उसको पब्लिशर ने सजेस्ट भी किया कि वह किसी बड़े स्टार से किताब का लॉन्च कराए, लेकिन यह सब करना चित्रा के लिए संभव नहीं था। ऐसा नहीं था कि चित्रा की किताब खराब थी। अमेजोन पर किताब के जितने भी रिव्यू थे वो पॉजिटिव थे। बात बस यह थी कि उसकी किताब का बहुत कम लोगों तक पहुंची। चित्रा की लाइफ का सबसे बड़ा सपना अब चूर चूर हो चुका था। शुरू 2-3 महीने तो पब्लिशर का फ़ोन भी आता था, लेकिन बाद में पब्लिशर का फ़ोन भी आना बंद हो गया। असल में हिंदुस्तान में जब कोई भी किताब लिखना शुरू करने की सोचता है तो यही लगता है कि जब उसकी किताब आएगी तो लोग लाइन लगाकर किताब खरीदेंगे। जहाँ वह बोलने जाएगा वहाँ ऑटोग्राफ के लिए भीड़ लग जाएगी। कमाल की बात, सोशल मीडिया और यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो के डिस्ट्रैक्शन के बाद पहले तो किताब पूरी कर लेना अपने आप में एक बड़ा काम। उस पर से किताब आ जाना ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि किताब बिकने तक आदमी के अंदर इतना सज नहीं बचता कि वह मेहनत कर पाए। चित्रा किताब के न चलने के बाद करने की वजह से टूट गई थी। कितने साल से उसने सोच कर रखा था किताब आने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। किताब पता नहीं कब से उसके अंदर पल रही थी। किताब का मर ही जाना ऐसा ही था जैसे उसको कोई बच्चा छोड़कर चला गया हो। इस बार वह सबसे ज़्यादा बेसब्री से अक्टूबर का इंतज़ार कर रही थी। उसका सुदीप से लिपटकर जो जोर से रोने का मन था। उसने 9 तारीख की रात को सुदीप से बात की तो पता चला कि उसका केस का फैसला आने वाला है। उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। तुम बोलो तो मैं आ जाऊं। जैसा तुम्हारा मन करे, सुदीप ने कहा। उसने आज न किताब के बारे में कोई पूछा, न ही चित्रा का हाल लिया। चित्रा को थोड़ा बहुत बुरा लगा, लेकिन जब वह पहली बार चित्रा और सुदीप मिले उसके बाद से शायद यह पहली बार था जब दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। चित्रा ने फ्लाइट बुक की और वो सीधे कोर्ट पहुंची। सुदीप कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपने फैसले का इंतज़ार कर रहा था। आज ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला आना था। इस बड़े फैसले को मुद्दे नज़र रखते हुए मीडिया की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा थी। हालांकि सुदीप अब किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं था। 1-2 रिपोर्टरों ने उसका व्यू जानने की कोशिश की, लेकिन सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। सुदीप कोर्ट रूम के बाहर बेंच पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। सुदीप ने आज अपनी बुक माई ट्रिप की टी शर्ट पहनी हुई थी। यह खबर न्यूज़ में जाने लगी। चित्रा आ चुकी थी। वह चुपचाप आकर सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। बेंच पर बैठे बैठे सुदीप ने चित्रा को गले लगा लिया। सुदीप के वकील ने खबर दी कि अब 15 से 20 मिनट बाद फैसला आ जाएगा। सुदीप बिल्कुल धीर गंभीर शांत था, जैसे कि फैसले से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह किसी से नज़र नहीं मिला रहा था। उसकी नज़रें ज़मीन की ओर टिकी हुई थी। किताब अच्छी थी तुम्हारी, सुदीप ने कहा। क्या फ़र्क पड़ता है, किताब फ्लॉप तो हो गई, चित्रा ने जवाब दिया। अगली किताब लिख रही हो कि नहीं? नई किताब का एक ड्राफ्ट पूरा हो गया। गुड। इस बार किताब छपने से पहले मुझे भेजना। सुदीप के
सुदीप के वकील ने सुदीप को अंदर बुलाया, चित्रा भी साथ अंदर आई। सुदीप ने चित्रा का हाथ पकड़ लिया। बुक माई ट्रिप के कुछ ऑफिसर के साथ अभिजात और सुनन्या भी आए थे। सुदीप ने अभिजात और सुनन्या को गले लगाया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेसन, विश यू गाइज एन अमेजिंग मैरिड लाइफ। अभिजात और सुनन्या दोनों ही सुदीप से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। माहौल खिंचा हुआ था। सुदीप ने अपनी जेब से कागज निकालकर अभिजात की तरफ बढ़ाया। सुदीप ने बुक माई ट्रिप को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोची थी। उसने वो सब लिखकर अभिजात को दे दी, शायद कुछ काम आ जाए। सुदीप ने चित्रा की तरफ देखा और बोला, बुक माई ट्रिप दुनिया में ट्रैवल की 10 सबसे बड़ी कंपनी में से एक हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसको वहाँ लेकर जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट अभिजात के पास के जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। सुनन्या चित्रा की तरफ देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह कौन है। इसको कभी पहले देखा नहीं। सुदीप और सुनन्या की आपस में कोई बात नहीं हुई। वकील ने सबको बैठने के लिए कहा। जज साहब फैसला सुनाने वाले थे। फैसला सुनाने से पहले जज साहब ने सुदीप को बुलाया और पूछा, कभी लॉटरी का टिकट खरीदा है आपने? सुदीप ने जवाब दिया, सर लॉटरी पर कभी भरोसा ही नहीं रहा और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, वहाँ लॉटरी पर बैन भी है। जज साहब सुदीप की बात सुनकर हंसे और फैसला पढ़ने लगे। सुदीप फैसले के दरमियान जमीन में देख रहा था। चित्रा ने उसका हाथ पकड़ रखा था। जैसे जैसे फैसला सुनाया जा रहा था वैसे वैसे पूरा कोर्ट रूम शांत होता जा रहा था। कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। फैसले के हिसाब से जिस तरह से सुदीप को उसकी कंपनी से बेदखल किया गया था वो गलत था। सुदीप अब भी कंपनी के 15% का मालिक था, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में कंपनी की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होनी थी। आज की वैल्यू के हिसाब से सुदीप को लगभग 310 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। फैसले में यह भी कहा गया कि वह चाहे तो कंपनी में काम कर सकता है। सुदीप ने तुरंत ही इसके लिए मना कर दिया। बुक माई ट्रिप को अब पीछे छोड़ चुका था। फैसला सुनते ही सुदीप के वकील उछल पड़े। चित्रा की खुशी से सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप ने ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह उठकर अभिजात के पास गया और उससे हाथ मिलाया। अपनी जेब से प्रेस के लिए स्टेटमेंट निकालकर उसने अपने वकील को दे दिया। वह अब इतने पैसों का क्या करेगा? क्या कोई नई कंपनी डालेगा? इसको कोई भी जवाब किसी के पास नहीं था। सुदीप एक बार फिर से हीरो था। बहुत दिनों बाद इतने कैमरे उसके पीछे भाग रहे थे। वह नो कमेंट्स बोलकर वहां से निकल गया। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि सुदीप यादव ने अपने कुल रुपयों का 80% 2 हिस्सों में बांट लेने का वादा किया है। पहला 40% हिस्सा यानी कि 121 करोड़ रुपए कंपनी के शुरुआती लोगों को मिलेंगे और दूसरा 40% हिस्सा दान में जो एक एनजीओ को मिलेगा। बचे हुए 20% उसने अपने पास रखे थे। अपने प्रेस स्टेटमेंट की आखिरी लाइन में सुदीप ने लिखा, आई एम जस्ट 22 एंड लेट इट्स टू ईयरली इन लाइफ टू गेट सीरियस अबाउट मनी। मेरी उम्र अभी 32 साल है। रुपयों को लेकर सीरियस होने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सुदीप बुक माई ट्रिप में काम करने वाले हर एक इंसान का हीरो था। अखबार में, सोशल मीडिया पर लोग सुदीप के बारे में केवल कयास लगा रहे थे कि वह नई कंपनी डाल रहा है। हर न्यूज़ चैनल की अपनी खबरें थी और हर अखबार के हिसाब से एक खबर सही थी। चित्रा सुदीप के साथ ही ताज में रुकी हुई थी। सुदीप ने सुबह का अखबार भी नहीं देखा। चित्रा ही उसे देख देकर सब बता रही थी। सुदीप अब हल्के मूड में था। उसे जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सुदीप तो कभी अपने पापा को किसी चीज़ की खबर करता नहीं। वैसे भी सुदीप ने अपना नंबर बंद कर दिया था। चित्रा ने ही सुदीप के पापा को कॉल करके बात की थी और फ़ोन सुदीप की तरफ बढ़ा दिया। पापा से बात करते हुए सुदीप अपनी कुर्सी से उठ गया और पूरी बातचीत में बस चित्रा को हाँ हूँ ही सुनाई पड़ा। पापा ने फ़ोन रखते हुए पहले चित्रा को फ़ोन देने को कहा। चित्रा के फ़ोन लेते ही पापा ने चित्रा से कहा, बेटा लखनऊ अपना ही घर समझो, अच्छा लगा था तुम आई थी, जब मौका मिले घर आओ। चित्रा ने भी तुरंत आने का वादा किया और मजाक मजाक में बोली, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं स्कूल खोलूंगी तो आपको ही प्रिंसिपल बनाऊंगी। चाय की चुस्की लेते हुए चित्रा ने पूछा, तुम केस हार जाते तो क्या? कुछ नहीं, यही तो पॉइंट है। क्या पॉइंट? यही कि केस हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम केस तो इतना डिस्परेटली जीतना चाहते थे। हाँ चाहता था, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वो कंपनी खड़ी की है। मेरा हिस्सा थी मेरी कंपनी। मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर मैं अब भी उस कंपनी में काम कर पाता, लेकिन
अब फर्क नहीं पड़ता। सुदीप ने चाय की आखिरी सुस्की लेते हुए जवाब दिया। तो अब अब क्या करोगे? मुझे सही में नहीं पता। थोड़े दिन घर पर रहूंगा पापा के साथ। एक बात बताओ, चित्रा ने दूसरी कप चाय लेते हुए पूछा। हाँ, हमारा कोई सीन हो सकता है क्या? सीन मतलब शादी? हाँ, शादी। मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी दोबारा शादी करनी चाहिए। क्यों? शादी करते ही सब कुछ वही रहते हुए भी बदल जाता है, इसलिए जिससे खूब प्यार हो उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही फालतू का फंडा है तुम्हारा। चित्रा उठकर बाथरूम में नहाने चली गई। चित्रा ने अपनी किताब का नया ड्राफ्ट सुदीप को सुनाया। उसने कुछ चीजें बताई। चित्रा ने वादा किया कि वह बदल देगी। उस पूरे दिन में वे बस एक दूसरे के साथ कमरे में लेटे रहे, जैसे दुनिया का आखिरी दिन हो। उनकी आंखें कुछ देर के लिए कमरे में छत हो गई। कुछ देर के लिए कमरे की खिड़कियां और कुछ देर के लिए बांद्रा के समंदर में डूबते हुए सूरज में पिघलती हुई शाम हो गई। उनके हाथ की छोटी उंगलियों ने मिलकर रात के तारे गिने। जब सोच लेना कि क्या करने वाले हो बताना। चित्रा ने अगले दिन सुबह उठकर एयरपोर्ट के लिए निकलते टाइम कहा। तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा, चलो, मेरा तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाने का मन है। चलो, पूछना क्या? वैसे एक चीज़ है, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। पागल हो क्या? ये सब बोरिंग बातें मत क्या करो। अभी तो लाइफ शुरू हुई है तुम्हारी। बस हो गया। मुझे बचपन से ऐसी कहानियाँ पसंद थी जिसमें लास्ट में हीरो कुछ नहीं करता। असल में हमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, जो कभी तो चाह कर कभी ना चाह कर जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते। मैं बचपन की कहानी के राजकुमार जैसा नहीं हूँ, मुझे मालूम है। अगर मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता, अगर अच्छे कॉलेज में जाकर एक अच्छी नौकरी करके शादी करता, तो मैं इतना ही बोर होता लाइफ में जितना अब हूँ। लाइफ को लेकर कितना नेगेटिव अप्रोच है तुम्हारा। चित्रा ने सुदीप को कोहनी का हाथ मारते हुए कहा और पर्स से सेब निकालकर एक बाइट लेकर सुदीप की ओर बढ़ाया। नेगेटिव नहीं, मुझे ये सब बोरिंग बातें करनी ही नहीं है तुमसे। तुम नॉर्मल हो ना, तब बात करना ये सब। अभी कल तुम इतना बड़ा केस जीते हो, कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? बचे हुए रास्ते में के दौरान चित्रा ने अपना पूरा ध्यान सेब पर लगाया। पूरे टाइम वह सुदीप की हथेली पकड़कर सहलाती रही और चित्रा सुदीप दोनों साथ थी। दोनों के हाथ की छोटी उंगलियां सुदीप और चित्रा से नाराज थी। एयरपोर्ट पहुंचकर चित्रा ने कहा, इस बीच अगर दिल्ली आना हो तो मिलना। कोशिश करूंगा तुम जल्दी ही अपनी किताब पूरी करो। सुदीप ने चित्रा को छोड़ने से पहले उसको गले लगाकर उसके माथे पर चूमा। रास्ते भर चित्रा सोचती रही कि ऐसा तो नहीं कि वह सुदीप के साथ हमेशा के लिए रह सकती है। वह शायद सही से सोच नहीं रही इस बारे में। फिर दूसरा ख्याल आता है कि नहीं, एक बार वह शादी से बाहर आ चुकी है, दोबारा वह गलती करने का मतलब नहीं है। सुदीप एयरपोर्ट से लौटते हुए ये सोच रहा कि चित्रा से इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, इसलिए वह उससे कभी शादी करने का सोचेगा भी नहीं। वह चाहता था कि चित्रा की अगली किताब हिट हो जाए। ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम दूसरे का केवल अच्छा सोच पाए। चित्रा और सुदीप के बीच ऐसा कुछ हुआ था 2017। इतना भी बुरा साल नहीं था। 2017 के दिसंबर तक चित्रा ने अपनी किताब पूरी कर ली थी। सुदीप 10 दिन के लिए नासिक में विपश्यना ध्यान के लिए चला गया था। विपश्यना भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बनाई गई एक योग साधना है, जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार से देखना। इसके साथ ही जो सुधा और चित्रा इसके साथ ही सुदीप और चित्रा की 2017 वाली जो मुलाकात थी वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। उन्हें अब अगली डेट का इंतज़ार था कि जो कि 10 अक्टूबर 2018। तो 10 अक्टूबर 2018 यह वो साल था जिसका इंतज़ार आज तक चित्रा ने किया था। उसकी किताब मार्च में आई थी और किताब के आने के साथ ही वह किताब किसी जादू की तरह बिकना शुरू हो गई थी। किताब आने के 1 महीने के भीतर ही उसको दुनिया भर से बुलावे आने लगे। चित्रा की किताब खास करके 15 से 25 साल के लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आ रही थी। उसकी किताब के फिल्म राइट्स के लिए मुंबई के बड़े बड़े प्रोड्यूसर मीटिंग कर चुके थे। उसकी किताब में कुछ ऐसा क्लासिक जैसा नहीं था। वो 15 से 25 साल के पाठक वर्ग को टारगेट करके लिखी गई थी। पूरी दुनिया इस जुगाड़ में
था कि कैसे यूथ का अटेंशन कैप्चर किया जाए। चित्रा की ऑनलाइन फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गई। उसे अखबार से वीकली कॉलम लिखने के ऑफर आने लगे। 10 अक्टूबर 2018 सुदीप। 10 सितंबर को चीनी कंपनी अलीबाबा के एमडी जैक मा ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, जिसकी हेडलाइन थी जैक मा प्रेफरेंस टू डाई ऑन द बीच देन एट वर्क टेबल इन अलीबाबा। उधर सुदीप के अलावा किसी को पता नहीं था कि आखिर वह कर क्या रहा है। वह कुछ दिन लखनऊ में रहता और बाकी दिन अपनी कार लेकर रोड पर ही रहता। उसने अपनी कार के पीछे साइकिल बांध रखी थी। उसकी कार में कई दिनों के खाने पीने का इंतजाम कर टेंट, बैटरी, कॉफ़ी मेकर, कैमरा सब कुछ था। उसकी चलती फिरती कार एक छोटा मोटा चलता फिरता घर था। जिस भी शहर में वह जाकर रुकता वहाँ शाम को घूमने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता। वह एक साल में करीब 22,000 किलोमीटर कार चला चुका था। उसने अपनी कार में से पूरा मध्य प्रदेश, लद्दाख, स्पीति, हिमाचल, उत्तराखंड, मैंगलोर से होता हुआ कारवर 20। ऐसा कहा जाता है कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर को इस जगह ने इंस्पायर किया था कारवर बीच को सान मारा। वह अक्सर रास्ते में पड़ने वाले गांवों में जाकर रुकता। उन गांव वालों के साथ वह बना हुआ खाना खाता। चलने से पहले वह इतना कुछ दे जाता कि जिसके घर भी रुकता उसकी लॉटरी लग जाती। वह कभी किसी गांव वाले को अपना सही नाम नहीं बताता। कोई कुछ पूछता कि वह क्या करता है तो वह बता देता कि वह एक रिपोर्टर है और किसी अखबार के लिए काम करता है। जैसे ही वह बोलता कि वह अखबार के लिए काम करता है तो लोग उसे अपनी समस्या सुनाने लगते। उत्तर प्रदेश के गांव में वह रुका हुआ था तो उसे पता चला कि यहाँ के कुछ लड़कों ने जन की बात नाम का अखबार शुरू किया है। उस अखबार का मॉडल यह था कि जैसे आप शादी का एड पेपर में देते हैं वैसे ही आप कुछ मामूली रुपए देकर अखबार में अपनी शिकायत दे सकते हैं। इसके लिए पैसे बहुत ही कम लिए जाते थे। लोग इस अखबार में बहुत छोटी छोटी समस्या लेकर आते, जैसे कि किसी गांव में मास्टर साहब के बच्चों को पढ़ाने नहीं आए, किसी ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा है, कहीं सड़क टूटी हुई। इस अखबार का असर बहुत तेज़ी से हो रहा था। इस अखबार में केवल गांव की शिकायतें ली जाती थी। यह अखबार हर जिले के सारे अधिकारियों तक जाता था। इस अखबार की वजह से बहुत से परिवर्तन आ रहे थे। उसने बिना अपनी पहचान बताए इस अखबार को 50 लाख रुपए दिए। सुदीप पहली बार इंडिया से निकलकर भारत को समझ रहा था। रास्ते में न जाने कितने लोगों को उसने लिफ्ट दी, न जाने कितने ट्रक वालों उसके दोस्त हो गए। यह जिंदगी जो वह जी रहा था वो एक सपने जैसी थी। वह अपने साथ एक डायरी हमेशा रखता था जिसमें दिन भर की कोई न कोई चीज़ जो उसके साथ हुई थी वह उसके बारे में लिखता। जितनी देर वह रोड पर होता उतनी देर दुनिया का कोई पास्ट फ्यूचर नहीं होता, बस वह वही होता रोड पर। उसके अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं थी और पास्ट को तो वह बहुत पीछे छोड़ आया था। सुदीप 10 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच रहा था। 10 अक्टूबर 2018 दिल्ली। 10 अक्टूबर को चित्रा की नई किताब का कवर लॉन्च ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर दिल्ली में था। चित्रा ने सुदीप को वहीं बुला लिया था, लेकिन सुदीप एक शर्त पर आया कि वह किसी को नहीं बताएगी। सुदीप ने दाढ़ी बहुत बढ़ा रखी थी जिससे जींस बिल्कुल घिस चुकी थी। चित्रा को एक बड़े पब्लिशर ने 2 करोड़ की एडवांस रॉयल्टी पर छापने की घोषणा की थी। चित्रा को फाइनली वो सब कुछ मिल रहा था जो उसने चाहा। कवर के लॉन्च के दिन चित्रा का पति भी आया हुआ था। सुदीप सबसे पीछे बैठकर सब कुछ देख रहा था। बुक स्टोर में 2 ही किताबें बिक रही थी, एक तो चित्रा की और दूसरी सुरभि प्रासर नाम से एक लेखिका की। ऑक्सफोर्ड के मैनेजर ने बताया कि मैम, आपकी किताब का रिकॉर्ड यह बुक तोड़ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि किताब को बच्चे बहुत लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल इंडिया का अपना हैरी पॉटर जैसा कुछ लिखता है। चित्रा ने पूछा कि कौन है, क्या करती है। चित्रा ने एक किताब वहाँ स्टोर से उठा भी ली। सुदीप दूर से ही किताबों को देख रहा था। किताब के कवर पर सुरभि प्रासर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, न ही ईमेल एड्रेस, न ही कोई वेबसाइट, कुछ भी नहीं। प्रोग्राम के बाद किताब पर ऑटोग्राफ करते करते चित्रा को काफ़ी देर हो गई। सुरभि प्रासर की किताब सेल्फ से कम होते जाती देख चित्रा को थोड़ी उलझन भी हो रही थी। रात में चित्रा के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उसके पब्लिशर ने पार्टी रखी थी जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। यह प्लान चित्रा को पता नहीं था। सुदीप का आईआईसी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। चित्रा ने थोड़ा इंसिस्ट किया, लेकिन जब वह देखा कि सुदीप का बिल्कुल भी मन नहीं है तो उसने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की।
चित्रा ने सुदीप को अपने घर पर रुकने के लिए कहा और घर की चाबी दे दी। चित्रा किसी तरह पार्टी से जल्द फ्री होकर 11:30 तक घर पहुंची। सुदीप चित्रा की टेबल पर बैठे अकेला पी रहा था। उसने टेबल पर पड़ी चित्रा की अगली किताब की मैन्युस्क्रिप्ट पर लाल पेन से 10 जगह निशान लगाए थे। कमरे में घुसते ही चित्रा ने सुदीप को जोर से गला लगा लिया और 10 बार सॉरी बोला। सुदीप ने भी उतनी जोर से चित्रा को गले लगाया और पूछा, अब खुश हो अपनी जिंदगी से? नाम वाम पेज 3 हो गई हो? चित्रा ने जवाब नहीं दिया, बस सुदीप को गले लगाई रही। वह खुश थी। उन दोनों की हथेलियां खुश थी। चित्रा का घर खुश था, चित्रा के होठ खुश थे। वह सुदीप से बात करके अपने आप को थकाना नहीं चाहती थी। सुबह उठने पर सुदीप ने बताया कि उसने चित्रा की नई किताब पढ़ ली और निशान लगा दिया। वह उतने इसे दोबारा देख ले एक बार। चित्रा ने पूछा, कैसी लगी किताब? सुदीप ने जवाब दिया कि उसको सबसे अच्छी पहली वाली किताब लगी थी। अगर वो 10 थी तो थी केवल 4। चित्रा थोड़ा डिसपॉइंट हुई। इतने में कुछ याद आया। उसने अपने बैग से सुरभि प्रास्त्र की किताब निकाली और सुदीप ने बताया कि यह किताब बहुत चल रही है, मौका लगे तो इसको पढ़कर बताना कि क्यों लोग इन्हें पढ़ रहे हैं। किताब देते हुए चित्रा ने बोला भी कि 500 पन्ने किताब कैसे पढ़ रहे हैं लोग? वह तो जानबूझकर पतली किताब लिखती है कि लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है। सुदीप ने नई किताब पढ़ने वाली बात टाल दी। इसके बाद उसने बताया कि वह पिछले 1 साल में कितना घुमा और क्या क्या किया। चित्रा को सुदीप की आवारा भटकने वाली लाइफ इतनी सही लगी कि तय हुआ कि सुदीप और चित्रा अगले 10 अक्टूबर को एक रोड ट्रिप साथ करेंगे। सुदीप कई दिनों से लगातार ड्राइव करके दिल्ली पहुंचा था। कार की सर्विस भी ड्यू हो गई थी, इसलिए सुदीप ने थोड़े दिन दिल्ली में ही रुकने का प्लान किया। इतने सालों की मुलाकात में सुदीप पहली बार चित्रा के साथ लद्दाख से छोटे छोटे रंग बिरंगे झंडे लेकर आया। चित्रा ने तुरंत ही उनको अपनी पढ़ने लिखने वाली टेबल पर लगा दिया। चित्रा रात में लिखने बैठती तो सुदीप उसके लिए कॉफ़ी बना देता। सुदीप अपने लैपटॉप में रास्ते भर पर खींची हुई फोटो को एक साथ लगाता। सुदीप के मोबाइल पर दिन भर में मुश्किल से कोई कॉल आता। उधर चित्रा के पास किसी न किसी फेस्ट में जाने के लिए लगातार कॉल आते। 2 दिन तक घर से न निकलने के बाद सुदीप और चित्रा कनॉट प्लेस खाने पीने के लिए निकले। वहां पर से आराम से घूम रहे थे। इतने में चित्रा को कोई रिपोर्टर पहचान गया। हालांकि सुदीप अपना लुक इतना बदल चुका था कि उसको कोई पहचानने में आना लगभग असंभव था। सुदीप का उस रिपोर्टर से हल्का सा झगड़ा हुआ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। 2 दिन बाद अंग्रेजी न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, चित्रा पाठक इज डेटिंग एन अननोन मैन विथ बियर्ड। हिंदी न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, चित्रा पाठक एक अनजान शख्स के साथ घूमते हुए पाई गई। सुदीप ने जब हेडलाइन पढ़ी तो बहुत जोर से देकर हंसता रहा। दोनों को ही इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने साल भर से की अधूरी बातों को कोटा पूरा किया। सुदीप यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ रोड ट्रिप पर निकलने वाला था। एक बार के लिए चित्रा ने सोचा कि वह भी साथ चले, लेकिन किताब की डेडलाइन की वजह से वह निकल नहीं पाई। सुदीप ने चलने से पहले चित्रा से कहा, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कभी शादी का सीन बना तो वो चित्रा से ही करेगा। चित्रा ने मजाक में जवाब दिया, अब मैं नहीं करने वाली हूँ तुमसे शादी। 1 साल पहले बोलते तो कर लेती। जब से वे मिले थे ऐसा पहली बार हुआ था कि वे इतना लंबा एक दूसरे के साथ रुके। लेकिन इतना लंबा रुकने के बाद भी सुदीप को दिल्ली से जाते हुए यही लग रहा था कि वह एक दिन ही रुका। चित्रा चाहती तो बहुत थी सुदीप को कुछ दिन और रोक ले। सुदीप भी कुछ दिन रुकना चाहता था। चित्रा ने भी कभी पूछा ही नहीं। सुदीप ने कभी सोचा ही नहीं कि चित्रा के साथ ज़्यादा दिन भी गुजारे जा सकते हैं। चित्रा कहीं ना कहीं सुदीप पर आकर ठहर गई थी। कुछ अच्छा बोलो, ये चित्रा ने सुबह कॉफ़ी पीते हुए तब कहा था जब सुदीप बहुत देर तक बिना कुछ बोले अखबार में मुंह गड़ाए हुए था। सुदीप पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ था। चित्रा ने पेपर खींच लिया और बोली, कुछ अच्छा बोलोगे या बस बोर करते रहोगे? मैं तुम्हारी नॉवेल का किरदार थोड़ी हूँ यार कि हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहूँ। सुदीप ने अखबार वापस खींचते हुए कहा, कुछ तो बोलो यार प्लीज़। तो सुनो, कुछ रोमांटिक ट्राई करते हैं, करो। तुम्हारे साथ दिल्ली खूबसूरत लगती है। दिल्ली ऐसे लगती है जैसे रात में फ्लाइट लेते हुए टिमटिमाता हुआ एक छोटा आसमान नीचे दिखता है। आसमान हमें उन सारी ख्वाहिशों को देखने की आंखें देता है जो ज़मीन पर बेकाम
की बातों में उलझी रहती है। अब बस आगे कुछ मत बोलना। चित्रा सुदीप की ओर देखने लगी। वह इस मोमेंट को फ्रीज करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस वक्त दोनों चुप थे, लेकिन दिल्ली शहर, सुदीप का हाथ, चित्रा की उंगलियां, सब कुछ शोर कर रहे थे। वह यह खुशी और उदासी के बीच में एक छोटी सी खाली जगह थी। चित्रा सोशल मीडिया की अपनी हर तस्वीर में जितना खुश दिखती थी, अगर उसका 5% भी वह सही से खुश होती तो सुदीप कभी भी उसकी ज़िंदगी में इतना लंबा टिक ही नहीं पाता। इसके बाद सुदीप ने चित्रा से कुछ नहीं बोला, लेकिन चित्रा के जाने के बाद अपनी डायरी में नोट कर लिया कि अगले साल वह चित्रा को लिखकर सरप्राइज देगा। उसने डायरी में लिखा, हमें हमेशा आसमान होना चाहिए, आसमान होने का सोचना चाहिए। आसमान में उस तरफ इसलिए कभी नहीं दिखता क्योंकि कोई यह चाहता ही नहीं कि हम अपना आसमान खोज पाएं। मैं तुमसे सब बोल देता हूँ, तुम मुझसे सब बता देती हो। यह बात मुझे कुछ खास नहीं लगती। हम सब अपनी ज़िंदगी में ऐसे 2-4 लोगों से टकराते ही हैं। इतनी बातें तुम्हें बोलने का मन नहीं करता, तुम्हें पता ही है। कहीं किसी पहाड़ पर किसी कमरे की खिड़की के पास वाली छोटी सी टेबल हमारे पैर पर पैर रखकर जी भर सुस्ताने का इंतज़ार कर रही है। आखिरी बात, प्यार तुम्हें होगा नहीं क्योंकि तुम मेरे जैसी हो और यही मेरा डर है। कुछ साल कभी कभी 1 मिनट के जैसे तेज़ी से फिसलते जाते हैं, और यह वही साल था। इसके साथ ही सुदीप और चित्रा की जो मुलाकात थी 10 अक्टूबर 2018 की, वो यहीं पे समाप्त होती है। और इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी मैं आपको आगे के पार्ट में सुनाऊंगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आभार।